हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग तो बिल्कुल लास्ट में क्या देख रहे थे, इन्वर्स के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इन्वर्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन देख रहे थे। चलिए कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि सब कुछ है ना, क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको रेंज एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, सही है। जैसे आपको याद होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज था वो क्या था, क्यों सर, थोड़ा काम देगा, वो -π/2 से कहाँ तक था, π/2 तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, सही है। इसको फुलफिल कर रहा था कौन, कोसेक इनवर्स एक्स। बस एक जगह पे दिक्कत था उसको, कहाँ पे, 0 पे, तो इसके रेंज से किसको हटा दिए थे, 0, क्योंकि 0 पे क्या हो जा रहा था, अनडिफाइंड हो रहा था। बस यही एक तकलीफ पहुंचा रहा था, सही है, क्लियर हो, सही है। मैं रेंज को दोबारा लिख रहा हूँ, ये साइन इनवर्स एक्स का रेंज था और ये कोसेक इनवर्स। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आप दिमाग लगा कर नहीं पढ़ रहे तो आपके लिए आसान है, और अगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डाला गया तो काफ़ी टफ हो जाएगा, मतलब काफ़ी टफ, आप उलझ के रह जाओगे इसमें। तो जितना हो पाए मेरी बातों को समझिएगा, और मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि उसको आसान तरीके से आपको बिल्कुल आसान भाषा में आप तक रखने की कोशिश करूंगा, सही है, नहीं दिक्कत जाएगा, आप मेरे साथ बने रहिए। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज था वो क्या था, वो था सर 0 से π, सही है। और इसको भी कोई मना ही नहीं किया, सेक इनवर्स एक्स, बस बोला कि ये जगह पे हम अनडिफाइंड हो जाएंगे। कहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है, π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्लियर हो। हाँ सर, सही है, मतलब आप ये बोल सकते हो जैसा रेंज साइन इनवर्स का वैसा ही रेंज कोसेक इनवर्स का, बस 0 को हटा दे तो, जैसा रेंज कॉस इनवर्स का वैसा ही रेंज सेक इनवर्स का, बस किसको हटा दे, π/2 को। बात समस्या इसमें फंस जा रहा था tan इनवर्स एक्स में। tan इनवर्स एक्स का रेंज था क्या, -π/2 से π/2, ये तो याद होगा, सॉरी नॉट इंक्लूडिंग बोथ, इंड पॉइंट इंक्लूडिंग नहीं होता है, सही है, याद तो होगा बहुत लोग को। हाँ सर, अच्छा, तो और कॉट इनवर्स एक्स का क्या था, ये इसकी बात नहीं सुन रहा था, ये बोल रहा था मैं 0 से π तक रहूंगा, 0 से क्या, π तक। देखो भाई बात को समझना और फील करना, -π/2 से π, -π/2 से कहां तक, π/2 तक, tan इनवर्स का। अपन ये दोनों पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, चर्चा ये दोनों पे कर रहे हैं। -π/2 से π/2 तक किसका रेंज है, साइन इनवर्स का, सॉरी tan इनवर्स का, है ना। ये किसका एरिया है, ये किसका एरिया है, tan इनवर्स का, और यहां से यहां तक एरिया किसका है, कॉट इनवर्स का, 0 से π तक। ये दोनों तकलीफ नहीं पहुंचाते, तकलीफ वो देने वाला है आपको, सही है। जहां जहां तकलीफ वाली बातें होंगी मैं आपको बहुत ढंग से बताऊंगा। tan इनवर्स -π/2 से π/2 तक, और कॉट इनवर्स 0 से π तक। कॉट इनवर्स कहां से कहां तक, 0 से π तक, सही है। हाँ सर, तो tan इनवर्स का जो ये जो एंगल है वो कहां से कहां तक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन, -π/2 से क्या, 0, और 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सही है। और π/2 से π कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। यहां दिक्कत नहीं सर। अगर मान लो कि ये x पॉजिटिव है, ये x क्या है, पॉजिटिव है, यहां भी x क्या है, पॉजिटिव है, सही है, x क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी कंप्लीट वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है, यानी कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, क्लियर हो, सही है, कोई लफड़ा नहीं है। अब मान लो कि कुछ ऐसा है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर एग्जांपल, आप बातों को समझिएगा, है ना, कि चलो भाई इसका वैल्यू बताओ, किसका, कॉट इनवर्स मान लो क्या है, -1 है, सही है, कॉट इनवर्स क्या है, -1 है। तो चलिए अब ये क्या लिखते हो, कॉट इनवर्स -x को क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, कल बताया था, लिखते हैं ना, अरे भाई याद है, कॉट इनवर्स -x को क्या बोला था मैं लिखने के लिए, सर इसको लिखेंगे क्या, पाई माइनस क्या, कॉट इनवर्स x, याद है ये वाला। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ रहे हैं अपन उस पर, ठीक है। चीज़ों को देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ ना तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। हाँ सर, अब सुनो मेरी बात, कॉट इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो पाई माइनस कितना हो गया, π/4, यानी 3π/4 भी बोल सकते हैं इसको, है ना, कितना आ गया, 3π/4। अब कोई बहादुर बच्चा था क्लास में, वो उठा, बोला अरे यार मार्ट साहब, हम बोले हाँ भाई बताओ, तो समस्या ऐसा है, कैसा समस्या है भाई, तो बोला कि ये सर कॉट इनवर्स -1 है, हाँ तो -1/1 तो बोल सकते हैं इसको। वो उठा बहादुर बच्चा,
और वो बोला कि सर इसको मैं tan इनवर्स -1 लिख देता हूँ। आप तो बोले हो कि अगर cot इनवर्स a/b है उसको tan इनवर्स b/a लिख दो रेसिप्रोकल करके। अभी सिखाए थे कन्वर्जन लास्ट क्लास में। हाँ सर, तो ये तो tan इनवर्स -1 के इक्वल आएगा सर। हम भी बोले हाँ भाई। अब tan इनवर्स अपने माइनस को फेंक देता है बाहर, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 हो जाएगा। सही है। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना हो गया? -π/4। कितना हो गया? -π/4। अब देखो यार, समस्या ये है, तुम्हारे सामने सवाल ये राइज होता है कि सेम क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं। पहला आंसर क्या आ रहा है? 3π/4 और दूसरा क्या आ रहा है? -π/4। तो बात तो ये तो सही है कि कोई ना कोई एक आंसर सही होगा और कोई ना कोई एक क्या होगा? गलत होगा। सही है। अब पहला वाला तो कोई गलत काट ही नहीं सकता। क्यों? इसमें कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं किया हो, ये तो cot इनवर्स भी रखा और सोल्व कर दिया। तो यानी कहीं ना कहीं दूसरा वाला ही गलत है। हाँ सर, कहीं ना कहीं सेकंड वाला क्या है? गलत है। गलती कहां से हुआ इसको समझा जाए, नहीं तो मैं बता रहा हूं चैप्टर काफी टफ होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। मिस कहां पे हुआ ये समझा जाए। cot इनवर्स माइनस, यानी cot की वैल्यू क्या है? निगेटिव में है। cot क्या है? निगेटिव में है। cot क्या में है? निगेटिव में। cot की वैल्यू किसमें है? निगेटिव में। cot थीटा क्या है? निगेटिव है। cot थीटा क्या है? निगेटिव है। और cot की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से π तक। 0 से क्या? π तक। 0 से π तक कितने क्वाड्रेंट कवर होते हैं सर? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 और π/2 से क्या? π, सेकंड क्वाड्रेंट। यानी निगेटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। हाँ सर, मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है किस क्वाड्रेंट में आना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में। आया सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, cot की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। होता है। तो ये जो निगेटिव वैल्यू है किसमें आना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में। आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार तुम मूर्ख हो क्या? सोचो कि cot इनवर्स -1 ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल था यार? फील करो अभी आप, मैं लिखाऊंगा चीजों को। ये कौन सा क्वाड्रेंट का? सेकंड क्वाड्रेंट के। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल आ गया? tan इनवर्स -1। tan थीटा निगेटिव है, लेकिन tan की वैल्यू कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2 तक है कि नहीं? -π/2 से कहां तक? π/2 तक। यहां से यहां तक tan इनवर्स। तो tan थीटा निगेटिव कहां पे होगा सर? -π/2 से 0 तक, क्योंकि 0 से π/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये वाला। हाँ सर, तो भाई तुम बेवकूफ हो क्या? सेकंड क्वाड्रेंट को एंगल को कहां ले आए हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आए हो। कहां ले आए हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी निगेटिव कर दिए हो। सही है। इसका वैल्यू कहां आना चाहिए था? π/2 से π के बीच में आना चाहिए था। आना चाहिए था। हाँ सर, तो ये कैसे हुआ सर? यानी कहने का मतलब ये है, ये जो आंसर है अपना वो क्या है? गलत है। और आपने को जाना कहां था? जाना था कहां? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहने का मतलब ये है आंसर आप ये ले आ रहे हो और लाना आंसर क्या था? ये वाला। सही है। हाँ सर, तो आज के बाद स्थिति कभी ऐसी बनी कि मान लो कि आपके सामने cot इनवर्स -1 है, कोई बहादुर बच्चा है, वो बोला मैं तो tan इनवर्स में सोल्व करूंगा यार, मैं तो इसको tan इनवर्स -1 लिख दूंगा। तो उस बहादुर बच्चे को लिखने के लिए कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है। अब ये वैल्यू काहे में आ गया? निगेटिव में। निगेटिव आ गया ना, लेकिन ये वैल्यू काहे में आएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि 0 से π के बीच में है ना। तो ऐसा हो तो आप पाई को ऐड कर देना। पाई ऐड करने से क्या होगा? आप सीधा चौथे क्वाड्रेंट से कहां पहुंच जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो ना, यहां से कहां पहुंच जाओगे? यहां पहुंच जाओगे पाई ऐड करोगे तो। सही है। मेरी बात को फील कीजिए, समझिए बातों को। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप डायरेक्ट क्या होगा, जैसे ये -π/4 है, देखो ना -π/4 है, पाई ऐड हुआ है, यानी पाई आगे निकल गया। तो कितने क्वाड्रेंट आगे गए? 2 क्वाड्रेंट आगे चले गए। हाँ सर, तो सेकंड में पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। आप सोल्व करो इसको। कोई देखो, आप सोल्व ऐसे ही करना, फालतू का आप है ना दिमाग मत लगाना कि ऐसे करने पे आ जाना, ऐसे करने पे। सही है। लेकिन कोई करने की कोशिश करता है तो वो ऐसे करेगा। मैं भी दिखा रहा हूं, चिंता मत करो। थोड़ा सतर्कता बरतना है भाई। सही है। अभी टफ लग रहा होगा, धीरे धीरे चीजें आसान होगी, चिंता ना करें। सही है। तो यहां तक लिखिए आप, ठीक है। हाँ सर, मैं मिटा रहा हूं, अभी रेंज को नहीं मिटा रहा हूं, रेंज को रखूंगा ताकि रेंज से मैं आपको समझा पाऊं। सही है यहां तक? हाँ सर। चलिए देखो, चीजें पॉजिटिव रहेंगी है ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स के अंदर में तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का चीज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है। देखो लफड़ा कहां पे मचना शुरू हो जाता है? लफड़ा होना शुरू हो जाता है निगेटिव वाले में। जब इनवर्स के अंदर में क्या आता है? निगेटिव आता है, तब वहां पर समस्या शुरू हो जाता है। क्यों? कि भाई 3 लोग का जो रेंज है वो बोल सकते हो कि -π/2 से π/2, इसका सही है, और इसका साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स इनका और tan इनवर्स इनका रेंज क्या है? -π/2 से π/2 है, यानी ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर रहे हैं।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट किस लिए यूज कर रहे होंगे? निगेटिव वैल्यू के लिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट सर पॉजिटिव वैल्यू के लिए। और तीन ऐसे हैं, कौन? कॉस इनवर्स और कौन? सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इनका रेंज कहां से कहां तक है? 0 से पाई तक। तो ये फर्स्ट और सेकंड कवर कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू के लिए यूज कर रहे होंगे और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू के लिए यूज कर रहे होंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट किस लिए यूज कर रहे होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट किस लिए ये सब यूज कर रहे हैं? निगेटिव वैल्यू के लिए। किसके लिए? निगेटिव वैल्यू के लिए। जैसे मान लिया जाए आपको रटना नहीं है भैया, समझिएगा, दिमाग को ठोकिएगा तो समझ आएगा बहुत अच्छे तरीके, मजेदार चीज है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, किताब देखने की कोशिश करोगे, बहुत सारे टीचर उल्टा सीधा बच्चों को बता देते हैं, कुछ भी ये भी, मतलब मेरा कहना है कि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होइए तो काफी मजा आएगा। किताब आपको फॉलो नहीं करना, मैं तो नहीं बोलूंगा आपको किताब फॉलो करने के लिए। किताब वाले क्या बोलते हैं? चलिए, किताब वाले ऐसा बोलते हैं, आप समझो बात को। किताब वाले बोलते हैं बेटा हाँ, अगर कि भाई एक्स पॉजिटिव है, एक्स क्या है? 4 पॉजिटिव एक्स, किसके लिए? एक्स पॉजिटिव है, सही है, एक्स क्या है? पॉजिटिव है। तो साइन इनवर्स 1/x लिखा हुआ है। साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है? 1/x। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक इनवर्स x। इनमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है यार, ये तो अच्छे भाई भाई हैं, है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मान लो क्या लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ कॉस इनवर्स 1/x, तो ये भी क्या? सेक इनवर्स x। इनमें भी कोई लड़ाई नहीं है, ये भी भाई भाई हैं। लड़ाई tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में, जबरदस्त टाइप का। दोनों सेम रेंज को फॉलो करने से मना कर रहे हैं, कौन? tan इनवर्स और कॉट इनवर्स। अब मान लो कि आपका लिखा हुआ tan इनवर्स 1/x, तो ये भी अभी फिलहाल लिखा जाएगा कॉट इनवर्स x ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। अंदर वाली चीज क्या है? पॉजिटिव है, तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। हाँ सर, बिल्कुल दिक्कत है? ये कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बहुत अच्छे तरीके से अपने को याद हो जाएगा। सही है? हाँ सर, सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा लिखा रहता है ना, x पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं, x पॉजिटिव है। अगर इनको आगे कर दे ऐसे, कोसेक इनवर्स 1/x है, सही है, तो इसको क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मान लीजिए आपके सामने सेक इनवर्स 1/x है, इसको क्या लिख देंगे? इसको सर कॉस इनवर्स x लिख देंगे, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर का मटेरियल पॉजिटिव हो, अंदर वाला मटेरियल पॉजिटिव हो, नो टेंशन, सही है? हाँ सर। अच्छा, अब मान लो क्या है? कॉट इनवर्स 1/x लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख देंगे? tan इनवर्स x। पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं है, सही है? हाँ सर। अब किताब वाले क्या बोलते हैं? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, x 0 से क्या हो? छोटा हो। x 0 से क्या हो? छोटा हो। x किससे छोटा हो? 0 से, सही है। अब आपके सामने कभी नौबत ऐसा आ गया, साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है? 1/x। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बेचारा दोनों भाई भाई थे, अपने रेंज को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे थे, बस एक 0 को हटा दिया था, वहां पे अनडिफाइंड हो रहा था, पॉजिटिव निगेटिव का कोई समस्या नहीं था, तो इसको भी कोसेक इनवर्स x लिख दिया जाएगा। ये वाला अंदर वाला चीज क्या है? निगेटिव है। ये जो x है ना, x क्या है? वो निगेटिव है। x क्या है? निगेटिव है। अब मान लो कि आपके सामने कभी ऐसा आ गया कॉस इनवर्स 1/x, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, ये दोनों भी भाई भाई थे, सेम रेंज को फॉलो कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं जा रहा होगा। अब सुनो मेरी बात, tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स क्या? 1/x, सही है। अब इसको तुम लिखते हो अगर कॉट इनवर्स x, क्या लिखते हो? कॉट इनवर्स x, तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? x निगेटिव है, x क्या है? निगेटिव है, तो x निगेटिव है तो अंदर वाला ओवरऑल क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ओवरऑल क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो tan थीटा निगेटिव चौथे क्वाड्रेंट में, यानी वो एंगल कहीं ना कहीं कहां से कहां, किसके किसके बीच में है? -π/2 से 0 के बीच में है। और उसको आप कहां ले आए हो? कॉट इनवर्स x लिख के आप उसको ले आए हो 0 से कहां? π/2 से पाई के बीच में ले आए हो। कहां ले आए हो आप उसको? π/2 से पाई के बीच में, 0 π/2 और क्या पाई, है ना? क्योंकि कॉट इनवर्स निगेटिव कहां पे होता है सर? π/2 से पाई के बीच में, यानी एंगल क्या किया? बढ़ा दिए। कितना बढ़ा लिए? पाई बढ़ा लिए, तो आपको -π करना पड़ेगा। -π प्लस क्या? कॉट इनवर्स x। डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, समझो अच्छे तरीके से, और मैं एक दो एग्जांपल से आपको बता रहा हूं अभी, चिंता मत करना। अरे भाई, ये चीज लिख के आपने एंगल को कहां लेके चला गया सर? दिस मेन तो आपका सोर्स ये है ना, सोर्स तो जो घेरा हुआ वो चीज है, यानी इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? एंगल निगेटिव आना चाहिए। आप कॉट इनवर्स x लिख के अगर ये नहीं लिखते तो आप एंगल को पॉजिटिव बना लिए। कहां शिफ्ट कर लिए? इसमें शिफ्ट कर लिए, यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर लिए। लेकिन ये चाहिए तो यहां ना, तो यहां लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस ही करना पड़ेगा, तो -π लिख दिया। हाँ सर, कोई दिक्कत? और मान लो कि यहां की चीज को कभी बाई लगा पे यहां शिफ्ट कर लेते हो और उसको यहां लाना हो, तब पाई ऐड कर देना। पाई क्या करना? ऐड कर देना, सही है। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लिख लो यहां तक, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है? हाँ सर, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इनको किताब वाले बोलते हैं फार्मूला है, याद रखो, आप दिमाग रखोगे कोई दिक्कत नहीं जाएगा। लिख लो यहां तक,
मिटा रहा हूँ भाई। जैसे देखना, अब कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। है ना, वो चीज़ जो लिखे हैं वो एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे मान लो कि अपने सामने एक एग्जाम्पल ये है ना, एग्जाम्पल जो है वो ये है, tan इनवर्स क्या है, -√3। tan इनवर्स क्या है, -√3। सही है। सिंपल जिस तरीके से सोल्व करते हैं, है ना, सिंपल तरीके से अगर सोल्व करें, क्वेश्चन तो ये है, मेन सोर्स क्वेश्चन यही है ना, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, π/3। बिल्कुल आंसर करेक्ट है 100%, इसको कोई गलत काट नहीं सकता है। अब मान लिया जाए कि कोई बच्चा उठा, उतावला बच्चा, वो तो बोल दिया कि सर मैं तो tan इनवर्स -√3 है, हाँ उसको थोड़ा मैं खेलता हूँ सर, मैं लिख दूंगा उसको सर, है ना, उतावला बच्चा था, वो बोला कि मैं इसको पलट लूंगा, बाई 1 लिखा हुआ तो इसको लिख दूंगा मैं cot इनवर्स -1/√3। हाँ भाई सही है। और वो फिर बोला कि सर इसको तो मैं लिख दूंगा क्या पता है, इसको लिख दूंगा सर मैं पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3। सही है, हाँ सर cot इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, पाई माइनस, सही है, हाँ सर cot इनवर्स 1/√3 क्या हो जाएगा भाई, cot इनवर्स 1/√3 होता है π/3 होता है। देख लो भाई, देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आंसर क्या आ गया, 2π/3 आ गया। आंसर कितना आ गया, 2π/3। सही है। तो सही कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला तो सही है, यानी ये सॉल्यूशन क्या है, गलत है। अब इसमें गलती क्या हुआ, सर ये वाला नहीं रहता ना सर, तब भी ये -π/3 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था। यानी ये एंगल पहले सोचो कौन से क्वाड्रेंट का है, ये वाला -π/2 0 और एक क्या π/2 और एक क्या पाई, यहाँ का एंगल है, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। सही है, हाँ सर। देखो मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ इसलिए आप समझे, यानी वो एंगल यहाँ है और उसको cot इनवर्स लिख के तुम कहाँ शिफ्ट कर लिए, यहाँ शिफ्ट कर लिए सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कितना बढ़ा लिए, पाई बढ़ा लिए, तो पाई बढ़ा लिए तो -π करना पड़ जाएगा आपको भाई। सही है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, -π प्लस, सही है, -π+, सही है। सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, आ जाएगा -π/3। कोई दिक्कत, अब सही है, अब जा क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर हो। हबड़ाओगे गलती हो जाएगा, हबड़ाना नहीं है, मैं कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है मैं आपको हिंट देते रहूँगा। अच्छा सोच के देखो कि तुम्हारे सामने कभी ऐसा ना बता जाए कि मान लो ये लिख दिया cot इनवर्स, है ना, चलो सेक इनवर्स हो गए, साइन और कोसेक और सेक और क्या बोलते हो, कॉस इनवर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा सा tan और cot इनवर्स पे ही बात करते हैं, क्लियर हो। हाँ सर, जैसे मान लीजिए आपके सामने कभी आ गया cot इनवर्स 1/x लिखा हुआ है, सही है, और x क्या है, निगेटिव है, x क्या है, निगेटिव है। अब इसको लिखना है आपने को tan इनवर्स, सही है, तो लिख दिया tan इनवर्स, क्या लिख दिया, x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, x निगेटिव है, मतलब ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट का है, सेकंड का, यानी कहाँ 0 से सॉरी π/2 से पाई के बीच का एंगल है। अब उसको आप tan इनवर्स में लिख के कहाँ ले आए हो, यहाँ ना यार, तो यहाँ से यहाँ जाना हो, यहाँ से कहाँ, एक्चुअल ये घर है ना आपका, एक्चुअल घर क्या है ये, लेकिन tan इनवर्स लिख के यहाँ ले आए हो ना, हाँ तो पाई क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, पाई क्या करना पड़ेगा, ये आपका दिमाग बोलेगा पाई ऐड करना है कि पाई माइनस करना है, प्लस पाई लिखना है कि माइनस पाई। जैसे मान लो क्या सर आता, tan इनवर्स 1/x, अभी भी x क्या है, निगेटिव है, अभी भी x क्या है, निगेटिव है। अब कोई बच्चा उठा, उतावला बच्चा, वो तो लिख दिया cot इनवर्स x लिख दिया इसको, तो x निगेटिव है तो एंगल एक्चुअल में है कहाँ का, सर यहाँ का, लेकिन उसको ले आए कहाँ पे, यहाँ पे, तो अब पीछे लाना है, पीछे लाना तो क्या करना पड़ेगा, -π+। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा फील करो रियलिस्टिक चीज़ों को, सही है, नहीं दिक्कत जाएगा भाई, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, चीज़ों को फील कीजिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो है ना दिक्कत जाएगा आपको, क्लियर हो। हाँ सर सही है। जैसे मैं तो आपसे बोल दूं कि भाई ये 0 से बड़ा है और b 0 से क्या है, छोटा है, ये 0 से बड़ा है b 0 से क्या है, छोटा है, सही है, और लिख दिया आपके सामने क्या, cot इनवर्स a/b, cot इनवर्स a/b इज इक्वल टू बोल दिया आपसे
लैम्डा प्लस, है ना, tan इनवर्स b बाई ए। लैम्डा प्लस क्या, tan इनवर्स b बाई ए। फाइंड लैम्डा, क्या बताओ, लैम्डा। सही है, क्लियर हो। अब सोचो यार कि ए पॉजिटिव और बी क्या है, निगेटिव है, यानी ओवरऑल ये चीज क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा ना यार, ए बाई बी, पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब सोचो ये एंगल आपका कौन सा क्वाड्रेंट का है, कॉट इनवर्स निगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी यहां पे है। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहां का एंगल है और वो आप उसको tan इनवर्स में लिख के कहां ले आए हो, यहां ले आए हो, क्योंकि tan इनवर्स निगेटिव कहां पे होगा, यहां पे होगा। tan इनवर्स का रेंज यहीं से यहीं तक तो होता है, हाँ सर, तो यहां ले आए हो, तो पीछे ले आए हो और इसको लेके जाना कहां है, आगे लेके जाना है। एक्चुअल एंगल यहां का है ना यार, किसके हिसाब से देखो, एक्चुअल तो कॉट के हिसाब से देखा जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में पहला हिस्सा क्या है, कॉट इनवर्स है, शुरू में क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया गया, tan इनवर्स में। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर, तो इसके हिसाब से सोचा जाएगा, हाँ सर। तो एक्चुअल में एंगल यहाँ का था, आप ले आए यहाँ पे, तो आगे जाना है, आगे जाना तो क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा, यानी पाई प्लस क्या, tan इनवर्स b बाई ए, तो देयरफॉर लैम्डा कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। लैम्डा कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। देख लो भाई, देखो होश उड़ा दिए जाएंगे अगर तरीके से चीज़ों को नहीं समझोगे तो। सही है, समझ गए, बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं करना है, तरीके से देखना है, कोई समस्या आपको नहीं जाएगा। मिटा रहा हूँ भाई। ठीक है, यहां तक, हाँ सर, मिटा रहा हूं भाई उधर। रेंज को इसीलिए मैं बोल रहा हूं, रेंज को रट लो, थोड़ा दिक्कत जा रहा होगा, ये बात को मैं समझ सकता हूं, लेकिन बिल्कुल तरीके से रेंज को समझिए और ये देखिए कि कॉट कहां पे निगेटिव हो रहा है, tan कहां पे निगेटिव हो रहा है, और चीजों को समझिए अच्छे तरीके से, तो दिक्कत नहीं जाएगा ज्यादा। सही है, हाँ सर। जैसे मान लो कि एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, आपसे बोला गया है कि ए 0 से बड़ा है और बी 0 से क्या है, छोटा है, और ये बोला गया है tan इनवर्स ए बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस कॉट इनवर्स बी बाई ए, फाइंड लैम्डा। बहुत सारे बच्चे 0 बोल देंगे, फाइंड क्या, लैम्डा। आप 0 मत बोलना, आराम से करो। सही है, ये चीज क्या है, अंदर वाला चीज निगेटिव, तो किसके हिसाब से सोचोगे, tan इनवर्स के हिसाब से ना, हाँ सर। अब आप ये लाइन बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, माइनस पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2 और ये क्या, पाई। तो आपका एक्चुअल एंगल कहाँ का है, tan इनवर्स निगेटिव है ना, tan इनवर्स का रेंज तो यहीं से यहीं तक होता है ना यार, तो एक्चुअल में एंगल यहाँ का है, ये एक्चुअल घर है। सही है, ओरिजिनल घर ये वाला रेड कलर वाला। सही है, तो एक्चुअल मतलब एंगल यहाँ का है। अच्छा, tan इनवर्स ए बाई बी। आप इस ये बताओ कि कॉट इनवर्स ए बाई बी लिख के, कॉट इनवर्स बी बाई ए लिख के आप एंगल को कहाँ शिफ्ट कर लिए, यहाँ पे, कहाँ शिफ्ट कर लिए, यहाँ पे, तो इसको लाना कहाँ पे है, पीछे, तो पीछे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई, आगे जाना रहेगा तो प्लस पाई करना पड़ेगा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यार। सही है, सही है, आपको हवड़ा के गलती करवा लिया जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, भाई ये बताओ tan इनवर्स -5/6 इज इक्वल टू व्हाट, पहला बोल देगा कॉट इनवर्स, पहला ऑप्शन नहीं, तुम लोग गधे हो ना, तो गधों लोग को गधो आइटम कैसे दिया जा सकता है, कॉट इनवर्स -6/5, फिर बोल देगा दूसरा कॉट इनवर्स -5/6। सही है, तीसरा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स, है ना, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स -6/5, फोर्थ नन ऑफ दीज, फोर्थ क्या, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा, सोच के देखो, सोच के देखो यार, क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड सही है। तो ये इन चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखोगे। सही है, बोरिंग चीज़ नहीं है, समझोगे तो मजेदार चीज़ है। बहुत बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा, है ना, सर ऐसे क्वेश्चन तो किताब में है नहीं, कभी कभी मिल जाएंगे तो अच्छे तरीके से गले को दबा देंगे, ठीक है, खत्म हो जाओगे। सही है, तो ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का, रेंज के हिसाब से बढ़िया खेल खेला जा सकता है आपके साथ, तो आप उस खेल में फंसने की कोशिश ना करें, ऐसा नहीं कि आप फंस गए, बुरे तरीके से फंसा लिया गया आपको, कोई दिक्कत नहीं सर। अगले नेक्स्ट लेक्चर पे, अपन फोर्थ लेक्चर पे मैं आपको काफ़ी अच्छी चीज़ बताऊंगा, काफ़ी अच्छी चीज़, जिसमें किताब में भी कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, पढ़ा के लोग भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं बच्चों को। सही है, तो आप उस लेक्चर को जरूर अटेंड करें, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, आप यहाँ तक लिख लें।